सनातन धर्म की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उसमें हम ब्रह्म सूत्र की चर्चा कर रहे थे। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे जो सूत्र नंबर 3 है, शास्त्र योनिस्त्वात्। तो शास्त्र योनिस्त्वात् को थोड़ा सा हम तोड़ तोड़ करके समझते हैं। उसका अर्थ क्या है? शास्त्र प्लस योनि प्लस त्वात्। शास्त्र का मतलब होता है वेद, उपनिषद, ग्रंथ वगैरह। उसके बाद योनि का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, यानी जिससे जन्म होता है। फिर उसके बाद त्वात् का मतलब होता है, बिल्कुल क्लियर अर्थ होता है, के कारण। तो के कारण में क्या, किसके कारण? ब्रह्म के कारण, क्योंकि ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र की बात हो रही है। तो यानी इसका पूरा ओवरऑल अर्थ अगर हम बात करें तो ये है कि ब्रह्म के कारण शास्त्र आदि क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वही उसका जन्म स्थान है। जब हमारे अंदर सच्चाई और गहराई प्रकट होती है, यानी ईमानदारी जिसको बोलते हैं, सत्यनिष्ठा जिसको प्रेम बोल सकते हैं, जब वो होता है तो वहाँ से शास्त्र उत्पन्न होते हैं। शास्त्र वो ऐसी चीज़ नहीं है कि ऊपर से कोई आसमानी किताब उतर के आ गई, वो तो सब ढकोसले हैं। शास्त्र योनिस्त्वात् का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो सच्चाई है वहीं से ही ये सब वेद, उपनिषद, गीता वगैरह प्रकट होगी। अब हम इसके कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग अर्थ की बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, उच्चतम है, क्योंकि हमें उच्चतम से उच्चतम अर्थ पकड़ना चाहिए। वेद उपनिषद का सार यही है कि उच्चतम को पकड़ा जाए, क्योंकि शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, वेद उपनिषद धर्म ग्रंथ, सही मार्ग पर चलेंगे तो अपने आप हमारे अंदर से क्या उत्पन्न होगा? ब्रह्म का भाव उत्पन्न होगा। कहा जाता है कि जब अहम मिट जाता है तो वहाँ केवल ब्रह्म होता है, और ब्रह्म जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारी जो स्थिति होती है वो इंद्रियातीत होती है। वहाँ पर कोई विचार नहीं पहुँच सकता, वहाँ हम उसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकते, हम स्वयं ही मिट जाते हैं। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो सही मार्ग अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे आप क्या करें कि ये पृथ्वी है, आप थोड़ा सा ऊपर स्पेस में जाएं तो एक स्टेज आएगी जब स्पेस ऊपर से आपको खींच लेगा। तो ऐसे ही हमें प्रयास करना है, हमें ब्रह्म की तरफ थोड़ा प्रयास करना है, बाकी का प्रयास वो खुद ही कर लेंगे जो ब्रह्म हैं। अब ये ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कोई सत्ता बैठी जो खींच लेगी। यहाँ पर अच्छाई और ईमानदारी की बात हो रही। जब आप सही जीवन जीने लगेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सही जीवन जीना ही वास्तव में मुक्ति है। उसी को बोला गया है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, यानी चैतन्यता में मेरा आनंद है, चैतन्यता ही मेरा आनंद है, वही शिवत्व का प्रतीक है। चैतन्य रूप हूँ, यानी चैतन्यता में, चैतन्यता क्या होती? सजगता। हर क्षण जो आप कर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें सजगता अगर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगर गलत भी कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँ, डेली कुछ ना कुछ सुधार हो, तो यही है चैतन्यता। तो अपने जीवन को इस श्लोक के, इस सूत्र के साथ संभालें, सही करें उसे, और अपने जीवन को एक सही गति दें। सही गति के साथ अपने जीवन को सही दिशा भी दें। यही इस वीडियो का सार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।